फिर से आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही जहरीली, बहुत ही शानदार और बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही दबंग। मैं सीटेट, यूपी टेट, एस टेट यानी बिहार टेट या रेलवे ग्रुप या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें क्लास 10th तक जो है मैथ के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, जिसमें आपके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बहुत ही कारीगर साबित होते हैं, तो वो ऐसा कॉन्सेप्ट इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो को पूरा देखने के बाद से आपको बड़े बड़े सवाल जो है एक छोटे छोटे तरीके से कहीं जल्दी ही क्लियर हो जाते हैं। तो वैसे ही छोटे छोटे ट्रिक आपको तरीके मैं देने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिए। और हम आपको बताते हैं, आगे आप देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे बहुत सारा, मैं कुछ नंबर का कुछ परिचय लिया हूँ, चूँकि नंबर पर आधारित कुछ टर्म है। बेसिकली होता क्या है, जब हम यूपी टेट भी थी, सी टेट या थी रेलवे ग्रुप या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब बैठते हैं तो उसमें ऐसे छोटे छोटे मैथ पूछे जाते हैं जो हम पढ़े तो रहते हैं, बट हमारे दिमाग में वो कैलकुलेशन, वो जो है जो ट्रिक है, जो तरीका है, वो मुझे याद नहीं रहता है। और वो तरीके नहीं याद होने के चलते मैं क्वेश्चन को गलत करके चले आते हैं, जिसके चलते हम पास नहीं हो पाते हैं। तो लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो यार छोटे छोटे बातों को तो ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम छोटे छोटे बातों को ध्यान में नहीं रखेंगे तब तक सफलता कैसे मिलेगी? सफलता नहीं मिल पाएगी यार। मेहनत दिल खोल कर करोगे तभी आएगा, ऐसे नहीं आएगा। चलिए देखिए, पहला आपको हम बता देते हैं कि ब्रैकेट संख्या, बेसिकली ये छोटा क्लास का ही है, तो छोटी छोटी चीज़ मैं बता रहा हूँ ताकि आप जान जाइए। ब्रैकेट संख्या, गिनती की संख्या को ब्रैकेट संख्या कहते हैं। क्योंकि मैंने एक भी चीज़ का परिभाषा नहीं लिखा है, क्योंकि यह सी टेट और यूपी टेट और बिहार टेट ये सब के लिए परिभाषा क्या जरूरत है, आप टीचर बनने वाले हैं, तो ये सब आप ऐसे याद रखेंगे। ब्रैकेट संख्या जो 1 से शुरू होता है अनंत तक। परिमेय संख्या जिससे p बटा q के रूप में लिखा जा सके, आप देख सकते हैं कुछ भी, एनीबॉडी इंटीजर, यहाँ पे कुछ भी माइनस भी हो सकता है, ठीक है। तो इंटीजर भी होता है p बटा q के रूप में लिखे, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। इसको आपको समझने की ज़रूरत है, तो ये छोटा बात, ज़्यादा रिकॉल करने की ज़रूरत नहीं है। और परिमेय संख्या जिसको p बटा q के रूप में न लिखा जा सके, आप देख रहे हैं बहुत सारा तस्वीर। सम संख्या जो 2 से पूरा कट जाए, विषम संख्या जो 2 से न कटे, जैसे 1 3 5 है ना। भाज्य संख्या ये बड़ी है, बहुत कन्फ्यूजन वाला है। भाज्य संख्या का मतलब वो संख्या जिसका 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो। 4 देखिए, 4 का गुणनखंड कितना होगा? 4 का गुण 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा। देखिए 2 से ज़्यादा है, तो कोई भी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से ज़्यादा हो, मतलब 3 हो या चाहे 3 से ज़्यादा हो, ऐसे कह सकते हैं। 3 हो या 3 से ज़्यादा, 2 होगा तब तो भाई अभाज्य संख्या हो जाएगा। 3 या 3 से अधिक होगा तो उसको भाज्य संख्या कहते हैं, गुणनखंड, ठीक है। जैसे शुरू यहाँ से, कभी कभी ऐसे सवाल क्वेश्चन में आ जाते हैं कि सबसे छोटा भाज्य संख्या है, लो हाँ, अब कहिएगा कि ये कहाँ से पूछ दिया है, ये तो हमने के सर जी बतैले ही नहीं रहे, है ना। तो सब कन्फ्यूज, उसी में कुछ लोग 2 पर मारते हैं, कुछ लोग जो है 6 पर मारते हैं। सबसे छोटा भाज्य संख्या 4 होता है, ठीक है, इसको याद करना है। और सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है? तो सबसे छोटी संख्या विषम संख्या 1 होती है, ठीक है ना। अब इससे छोटा विषम संख्या चूँकि 1 से ही शुरू होता है। अभाज्य संख्या का मतलब जो 1 से कटे अपने आप से कटे। तो अभाज्य संख्या में काफ़ी लोग कन्फ्यूज होते हैं। 1 3 5 7, तो बेसिकली 1 तो अभाज्य में आता नहीं है, क्योंकि 1 अच्छा 2 भी ले लीजिए, क्योंकि अभाज्य संख्या का मतलब 1 से कटे अपने आप से। इसमें 1 नहीं ले सकते हैं, 1 तो किसी के साथ वो हो सकता है। तो 2 1 से कटेगा, अपने आप से कटेगा, ठीक है। 2 से और 1 से कटेगा, 3 1 से और 1 से, 7 1 से और 7 से। मतलब जो संख्या 1 से और अपने आप से कटे उसको हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। प्राइम नंबर होता है ये कंपोजिट नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है। पूर्ण संख्या होल नंबर ये होता है, 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 ये होल नंबर होता है। और पूर्णांक जो है समथिंग, पूर्ण संख्या में अगर माइनस को शामिल कर देंगे तो वो पूर्णांक बनता है। तो ये छोटा छोटा बात था, मैंने क्लियर करा दिया ताकि आप हर चीज़ को रिकॉल कर दिया, आपको ताज़ा कर दिया। सब जानते भी होंगे, फिर भी मैंने आपको ताज़ा कर दिया। आइए, सबसे धांसू कॉन्सेप्ट तो ये है जो आपके क्वेश्चन को, बड़े बड़े क्वेश्चन को क्रैक करने में मदद करता है। नंबर 1, विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम में 2 से ऐसे एक क्वेश्चन दे देगा, कहेगा इसमें बताइए कौन 2 से भाज्य है। तो बस अब आप, एक तो नियम है कि 2 से भाग दीजिए, भाग दे करके चेक करिए शेषफल 0 है तो कहिए भाज्य है। हाँ, वो तो ना टाइम है कॉपी कलम लेकर बैठने का, वहाँ पे जल्दी चटपट करना है। तो भाज्य 2 से विभाज्य होने का मतलब है कि इकाई अंक देखना है। इकाई अंक 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, है ना, 8 होगा,
अगर ऐसा होता है तो वो फटाक बता देंगे कि वो 2 से विभाजित। जैसे मानकर चलिए इतना दे दिया हो, एक बहुत बड़ा नंबर है, ऐसे देखिए इतना बड़ा नंबर है ना, आप 2 से भाग करेंगे तो ये तो बहुत काम करेगा। आपको ये वाला देखिए लास्ट में देख रहे हैं ना, 2 से कट जाएगा, 2 3 6, इसका मतलब ये पूरा 2 से कट जाएगा। समझा गया? इकाई अंक देखना है। 3 से कोई भी संख्या 3 से कट जाती है, यदि उसको सबको जोड़ने पर उसका जो है योगफल 3 से कट जाए। देखिए जैसे मानकर चलिए 37 लिए, तो 37 को 3 + 7 लिखेंगे, 7 3 10, ये तो 3 से कटवे नहीं करेगा। 36 को देखिए, तो 36 को 3 + 6, तो 6 3 9 हो जाएगा। देखिए 3 से 9 कट जाएगा, यानी कि 9 जो है 3 से कट जाएगा, इसका मतलब 36 3 से कटेगा। ऐसे बहुत बड़ा नंबर दे दिया हो, ऐसे ही तो छोटा ABCD सवाल है, छोटी सवाल है, बहुत बड़ा नंबर दिया हो, इसको 3 से चेक करने कोई जरूर नहीं यार, सबको जोड़ दो। 3 से देखो जोड़ोगे तो 3 से वो कटने वाला नंबर ही आएगा। अगर आ गया तो ठीक है, वो 3 से विभाजित, नहीं तो नहीं होगा। ये बिल्कुल चटपट तरीका है। 4 से विभाजितता के नियम में लास्ट में 2 नंबर देखा जाता है कि 4 से कट रहा है कि नहीं। देखिए तो ये तो 4 से कट जाएगा, बट ये लास्ट वाला 4 97 97 नहीं कट पाएगा, इसलिए ये 4 से विभाजित नहीं है। अब यहाँ पे देखिए इतना बड़ा नंबर ले लेते हैं, ऐसे नंबर लेते हैं और इसको 4 से चेक करना है, तो आपको लास्ट वाला डिजिट देखना है। लास्ट में देखिए 96 है, 4 से कट जाएगा, इसका मतलब ये पूरा नंबर 4 से कटेगा। अब 5 से इकाई के अंक पर 0 होना हो या 5 हो तो 5 से कटेगा। जैसे यहाँ पे 0 है तो 5 से कट जाएगा। एक और नंबर ले लेते हैं, देखिए 5 है, इकाई के स्थान पर 5, अगर 5 नहीं होगा तो सीधे बताएंगे नहीं कटेगा। 6 के लिए बड़ी शानदार है, 6 के लिए 2 से भी कटना चाहिए और 3 से, तो 2 का इकाई के स्थान पर 8 है, तो चलिए भाई 8 है, ठीक है, तो ये तो 2 से कटेगा। 3 से चेक कर लिए, 3 के चेक करने का नियम है 1 + 8 करिए 9, देखिए 3 से कट जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो है ये 18 जो है 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, तो 2 से कट रहा है और 3 से दोनों से कट रहा है। इसका मतलब है कि 18 जो है 6 से कटेगा, तो 6 से कटने का नंबर है, इसका मतलब कि वो 2 से कटना चाहिए और 3 से, दोनों से कटना चाहिए। आगे देखिए, तो ऐसे नंबर जो 6 से विभाजित होंगे, 6 से विभाजित होने के लिए क्या है तरीका है, पहले एक बार 2 से ट्राई मारेंगे, उसके बाद 3 से ट्राई मारेंगे। 2 और 3 का नियम मैंने पहले ही बता दिया है, तो आप ट्राई करिएगा। आगे देखिए, अब कोई कभी ऐसा पूछता है कि बताइए इसमें से कौन संख्या है जो 8 से विभाजित है, तो अब लगे आप भाग देने, लगे सरकाने उसको। हाँ, ऐसे नहीं देखना है। लास्ट में 3 अंक 0 है, लास्ट में 3 अंक 0 है, तो एकदम फर्स्ट क्लास इसको कह दीजिए वो 8 से कटेगा। और नहीं तो लास्ट में ऐसे 3 नंबर मिलेगा जो 8 से कट जाएगा, तो उसको 8 से विभाजित। जैसे देखिए ये 3 नंबर आप पकड़ेंगे यहाँ से, तो देखिए 3 नंबर पकड़ेंगे, ये 8 से कट जाएगा, है ना। 8 है कने 8 और 4 उतरेगा, 4 भाग नहीं लगेगा, 8 6 48, बटी वाला 3 को नंबर पकड़िए, नहीं कटेगा। 8 9 72 है ना, 8 9 72, 3 बचेगा 72, 4 और यहाँ 7 हुई 47, देखिए तो नहीं कट पाएगा, तो ये नहीं कटेगा बट ये कट जाएगा। अब 9 का है, तो 9 को नियम है कि सबको जोड़ दीजिए, सारे अंक को जोड़ दीजिए, है ना, सारे अंक को जोड़ेंगे। 3 + 7 + 8, 8 7 15 3 18, 18 देखिए 9 से कट जाएगा, इसका मतलब 378 9 से कटेगा। तो 9 का नियम है कि सबको जोड़ कर, जैसे 3 वाला, 3 और 9 एक ही जैसा होता है, समझा गया। आगे देखिए, अच्छा कभी ऐसा भी सवाल पूछता है कि एक ऐसा संख्या बताइए जो 9 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए, तो 9 और 3 दोनों का नियम एक ही है, लड़ा लीजिए, चेक कर लीजिए। 10 से कटाना है, तो 10 से कटाने के लिए अंतिम अंक यदि 0 हो, कोई भी नंबर हो, चाहे कितना हो, विशाल नंबर हो, अगर अंतिम अंक 0 है तो इसका मतलब वह 10 से कटेगा पक्का। आगे देखिए 11 का, हाई देखिए भैया कितना जहरीली, ये सब जहरीला कंसेप्ट है यार, इसको ढूंढते रह जाओगे बुक में नहीं मिल पाएगा, ठीक है ना। क्योंकि बड़े जब हम लोग हायर एजुकेशन लेना शुरू करते हैं, एग्ज़ाम देना शुरू करते हैं, तो उसमें छोटा चीज़ देता ही नहीं है, छोटा चीज़ बिना हम अटक जाते हैं, फर्स्ट क्लास अटक जाते हैं, एग्जाम करेक्ट नहीं होता है। आप कहते हैं कि मुंह लटका के चलाते हैं, कहते हैं अरे यार एग्जाम में नहीं निकला, एग्जाम कहाँ से निकला, छोटी छोटी चीज़ देखो, पढ़ो तब ना समझ में आएगी, तो छोटी चीज़ पढ़िए। तो ये 11 नंबर। अब 11 का नियम क्या है, 11 का नियम है कि विषम अंकों का योग और सम अंकों का योग, अगर विषम और सम अंकों का योग अगर या तो 0 आएगा और नहीं तो 11, मतलब 11 का गुणज हो सकता है कि 22 आ सकता है, तो 11 का गुणज आ सकता है, नहीं तो 0, दोनों में से कोई एक आएगा तो 11 से कटेगा। एक क्वेश्चन लेते हैं, अब कहिएगा विषम और सम में तो बुझाइए नहीं रहा है क्या ना, आइए बताते हैं। देखिए 1
2 3 4 5 6। तो 1 का मतलब विषम स्थान पर है तो 1 होगा। 2 तो ये तो सम का काम कर रहा है। 3 विषम का, फिर 3 के बाद 4 ये नहीं लेंगे, फिर 5 1 है, फिर 6 नहीं लेंगे, तो ये सबको जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा। फिर इसी तरह से सम वाला को लेंगे। अच्छा एक बार और दोहरा देते हैं, देख लीजिए। 1 का स्थान माने 1 विषम संख्या होता है, फिर 2 वाला नहीं लेंगे, फिर 3 वाला ले लेंगे, फिर 4 सम वाला होता है, फिर 5 वाला ले लेंगे। अब सबको जोड़ दिए हैं तो 11 आ गया। चलिए एक बार सम वाला को चेक करते हैं। 1 नहीं लेंगे, 2 सम वाला होता है तो 2 जवाब पर 7 है, फिर 3 नहीं लेंगे, 4 वाला लेंगे 2, है ना। तो 7 प्लस 2 इसका 1 2 3 4, फिर 5 नहीं 6 पर 2 है, जोड़िए 7 4 11। देखिए 11 में से 11 घटाएंगे 0। इसका मतलब 0 से जब दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है 0, यानी कि अंतर 0 आ रहा है, इसका मतलब है कि ये पक्का जो है 11 से कटेगा। बुक में खोज करके हार जाओगे यार, नहीं मिलेगा। ये सब मैथ का जादू है। मैं ऐसे ही जहरीले कंसेप्ट लेकर आते रहता हूँ। चैनल पर पहली बार हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। मैं ऐसे ही ज़बरदस्त धांसू शानदार वीडियो लेकर आते रहता हूँ। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिन बच्चों की ज़रूरत है। इस वीडियो को अगर पसंद आया हो तो लाइक और डिसलाइक तो आपके ऊपर बनता है, लेकिन लाइक ज़रूर करिएगा भाई, बड़ी मेहनत लग रहा है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत